Tense. So in active speaking, in active narration, we normally use the tense. So what do you mean by tense? Group of words. Sentence नहीं, tense. Tense. ज़माना. Tense represent the time. Tense time को जाहिर करता है. And second thing is period. ज़माने आपके पास 3 ही हैं. ये टाइम आपके पास 3 हिस्सों में ही तकसीम हो सकता है. नंबर 1 इज पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर एंड फ्यूचर. अब पीरियड क्या है कि आप उस टाइम को कितने एंगल्स के साथ कितने हिस्सों में बयान करते हैं, कितने उस एरिया में बयान करते हैं. जैसे कि आप नॉर्मली हम एक टेक्निकल मिस्टेक करते हैं. देयर आर 12 काइंड ऑफ टेंसेस. नॉर्मली आई हैव लिसन्ड फ्रॉम मैनी स्टूडेंट्स दैट देयर आर 12 टेंसेस. Normally tense are 3, but the periods of each tense are 4, so they have become the 12. तो किस तरीके से पीरियड जा रहे हैं. एक होता है सिंपल, जिसको हम इंडेफिनेट भी कहते हैं. नंबर 2 कॉन्टिन्यूअस, जिसको हम प्रोग्रेसिव भी कहते हैं. 3rd परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यू, जिसको हम परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं. सिंपल किसी भी हम कह लें कि जो एक नॉर्मल काम जो आप डेली रूटीन में या नॉर्मली जिसको आप ले रहे होते हैं, दैट इज सिंपल. प्रोग्रेसिव जो चीज कंटिन्यू हो, जारी हो. परफेक्शन मीन द कंप्लीशन, जब आप जुमले के मुकम्मल, किसी भी काम के मुकम्मल होने के बारे में बात करें. एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव में है प्रोग्रेशन ही, उसमें टाइम को मेंशन कर दें, एक टाइम पीरियड को मेंशन करके बयान करें. ठीक है जी सर. अब हम लोग यहां से स्टार्ट करने लगे हैं, दैट इज प्रेजेंट सिंपल. हम स्टार्ट करने लगे प्रेजेंट से, और हमारा जो फोकस है वो सिंपल के ऊपर है. वैसे प्रेजेंट सिंपल को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी वेरिएशंस हैं. इन डिफरेंट वेरिएशन वी नॉर्मली एक्सप्लेन द प्रेजेंट सिंपल, बट नॉर्मली हम इस वक्त 2 वेरिएशन डिस्कस करेंगे. एक है एक्शन, दूसरा है स्टेट. बाकी वेरिएशंस को हम उससे लिंक कर देंगे दूसरे वेरिएशंस के साथ. एक्शन और स्टेट. अब जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो है एक्शन, प्रेजेंट सिंपल इन एक्शन, जिसको हम कहते हैं डेली रूटीन भी. डेली रूटीन प्रेजेंट सिंपल, जिसको एक और तरीके से हम पहचानते हैं, जो हम कहते हैं ता, ती, ते, जिस जुमले के आखिर में उर्दू में ये आ जाए. मगर लिंग्विस्टिक के हवाले से जनरली हम ये कहते हैं कि प्रेजेंट सिंपल आपकी डेली रूटीन को जाहिर करता है. जो काम आप सुबह से लेके शाम तक रेगुलर बेसिस पे करते हैं, वो प्रेजेंट सिंपल में आप इंक्लूड कर देते हैं. मिसाल के तौर पे आप रोजाना सुबह सवेरे उठते हैं, फिर बहुत सारे लोग रेगुलर नमाज पढ़ते हैं, वो नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद आप लोग जो है ना पढ़ने बैठ जाते हैं, कोई अगर पढ़ने वाले हो, फिर कॉलेज आ जाते हैं, कॉलेज आने के बाद वापस जाते हैं, घर जाने के बाद लंच करना, लंच करने के बाद रेस्ट करना, रेस्ट करने के बाद कोई आपकी जो रीडिंग एक्टिविटी है उसको करना, या कोई और एक्टिविटी है. हर इंसान की कोई ना कोई डेली रूटीन होती है, उसको रिपीट करते हो आप. कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, कोई फंक्शन आ गया, कोई ट्रिप चला गया, कोई नागहानी सूरत हाल बन गई, वो एक्सेप्शंस हैं, उसको हम उसमें इंक्लूड नहीं करते. बट नॉर्मली जो आपकी रूटीन है, डेली रूटीन, वो रिपीट हो रही होती है बार बार, तो उसमें क्या है कि वो हम लोग प्रेजेंट सिंपल के जरिए जाहिर करते हैं. ठीक. अब इसका सिंपल फार्मूला जो है वो ये है, पॉजिटिव फार्मूला
सब्जेक्ट प्लस वर्ब एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कंफर्मेटिव फॉर्मूला डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव फॉर्मूला WH प्लस डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में नॉट, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले तो देखें कि इसमें तीन पार्ट है जुमले के, एक है सब्जेक्ट, एक है ऑब्जेक्ट और एक है वर्ब। वर्ब हमने कल डिस्कस कर लिया था व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट द पार्ट ऑफ स्पीच। अब रह गया आपके पास सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज अ डूअर ऑफ एन एक्शन। सब्जेक्ट क्या है कि जो काम करने वाला हो, जो डूअर हो किसी भी एक्शन का, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक। ऑब्जेक्ट मीन द रिसीवर ऑफ एन एक्शन। ये रिसीव करता है एक्शन को, इसके ऊपर काम किया जा रहा होता है। वर्ब शोज एन एक्शन, ठीक। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पहली और पांचवी फॉर्म यानी कि सिंपल फॉर्म पहली और एस और एस का इजाफा, ठीक। नेगेटिव में क्या आ जाएगा, डू या डज, सिंपल के साथ डू, बाकी के साथ डज, और जब डज लग गया तो एस और एस खत्म कर देंगे। अब ये किस तरीके से होता है, आप आई यू दे वी टू और मोर देन टू नेम्स, दो या दो से ज्यादा नामों के साथ या आई यू दे वी के साथ आप फर्स्ट फॉर्म सिंपल और वैसे डू का यूज इस्तेमाल करते हैं। आई यू दे वी और मोर देन टू नेम्स या फिर सिंपल डू के साथ आप इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। डू का इस्तेमाल करते हैं आप इसमें। बाकी रह गया ही शी इट, या सिंगल नेम, इसके साथ आप एस या ईएस या फिर डज, सही। उसके साथ आप जब आई यू दे वी टू और मोर देन टू नेम्स की बात करेंगे तो फिर हम सिंपल फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। अगर आपका जो जुमला है ये सिंपल पॉजिटिव फॉर्मूला हुआ आपका, ठीक है। अगर आप बात करेंगे डू, उसकी जगह पे नेगेटिव की या कंफर्मेशन की या इंटरोगेशन की, फिर आप डू का इजाफा कर देंगे और वो फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। अगर आप बात करेंगे ही शी इट सिंगल नेम तो फिर आप बात करेंगे डज की, ठीक। अगर आप नेगेटिव या कंफर्मेटिव या इंटरोगेशन की बात करेंगे और सिंपल सब्जेक्ट यानी कि जो पॉजिटिव फॉर्मूले के लिए या पॉजिटिव सेंटेंस के लिए आप बात करेंगे एस और एस, ठीक। अब यहां पर इसका तो आपको आइडिया है, पॉजिटिव मीन कि हम लोग नॉर्मल जो बात कर रहे होते हैं इकरारिया जुमलों में उसको पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि मैं ये करता हूं, मैं खाता हूं, पीता हूं वगैरह वगैरह। नेगेटिव मीन कि जब आप इंकार कर रहे होते हैं, नफी कर रहे होते हैं, नो का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। दूसरा ये है कि तीसरा होता है सवालिया जुमले, जिसको हम कहते हैं कि क्वेश्चन, जो आप कह रहे सब्जेक्ट होते हैं, इंटरोगेटिव सब्जेक्ट होते हैं, सेंटेंसेस। तो अब इसमें यह है कि सवालिया जुमलों के अंदर हम उनको दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। सवालिया जुमलों को हम दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। पहले वाला जो हिस्सा है वो है कंफर्मेशन का, दूसरा वाला जो हिस्सा है वो है इंटेरोगेशन का।
कंफर्मेशन और इंटेरोगेशन में जो डिफरेंस है वो ये है कि कंफर्मेशन में ये होता है कि आपको एक चीज का पता होता है, आप उससे सिर्फ कंफर्म करते हो कि तुम ये करते हो या नहीं। मिसाल के तौर पे आप किसी से कहते हो कि वो आपको तो क्रिकेट खेलता है, तो आप बोलो क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, सिंपल, वो बोलेगा हाँ या ना। इन कंफर्मेशन जुमलों की जो पहचान है अमूमन इनका जवाब यस और नो में होता है। यस आई डू, नो आई डोंट। ठीक, जब सिंपल नो या यस की शक्ल में अगर जवाब देना हो तो हम इन सेंटेंसेस को यूज करते हैं। सेकेंड वन है इंटरोगेशन, इंटेरोगेटिव कह लें आप, इसके अंदर ये इन्वेस्टिगेटिव भी होते हैं। इसमें आप इंटेरोगेट करते हो, इन्वेस्टिगेट करते हो, आप इंक्वायरी कर रहे होते हो पूरी। इसका जवाब हमेशा स्टेटमेंट में होगा। आप कहां जाते हैं, आप क्या करते हैं, आप क्यों खेलते हैं, ठीक है, आप कैसे खेलते हैं। इसकी पहचान है WH फैमिली, व्हाट, व्हाई, हु, व्हेन, वेयर, हाउएवर वगैरह वगैरह। तो ये इनकी बेसिक आइडेंटिफिकेशन है कि यू नॉर्मली इंटेरोगेट विद व्हाट, हाउ, व्हेन, व्हाई वगैरह वगैरह के साथ। ठीक, तो ये बेसिकली इनकी तरतीब है इस तरीके से। अब जरा एग्जांपल देख लेते हैं कुछ सेंटेंसेस की। मैं क्रिकेट खेलता हूं, इट अ सिंपल सेंटेंस, इन अ प्रेजेंट सिंपल। आई प्ले, देखिए फर्स्ट फॉर्म, हमने कहा आई के साथ फर्स्ट फॉर्म, प्ले क्रिकेट, ठीक है। आई प्ले क्रिकेट, सिंपल। आई, यू, दे, वी, टू और मोर देन टू नेम्स के साथ हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। अगर मैं यही जुमला कहूं कि वो क्रिकेट खेलता है, अब यहां पर मैं ही यूज कर रहा हूं, अब यहां पे आ जाएगा प्लेस। अब यह फर्क देखिएगा, आई प्ले इज सिंपल, जब मैं आई, यू, दे, वी, टू और मोर देन टू नेम्स में से कोई भी एक वर्ड यहां पे लगा दूंगा तो वो फर्स्ट फॉर्म के साथ पुट होगा, ठीक। और जब मैं यहां पर ही, शी, इट या फिर कोई भी सिंगल नेम लाइक अली, अफजल या कोई भी नेम यहां पुट करूंगा तो यहां पर आ जाएगा प्लेस, एस और ईएस का इजाफा होगा, सही। इट्स अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन बोथ प्रोनाउंस। अब यहां पे आप देखिएगा तीसरी चीज कि अगर हम इनको नेगेटिव बनाएं, इनकारिया जुमले, तो आई डू नॉट प्ले मैं क्रिकेट नहीं खेलता, सही। अगर मैं इसमें से कोई उठा के एक जुमला बनाऊं, शी डज नॉट प्ले, सही। अब यहां पर मैंने चूंकि डू के साथ एस और ईएस का इजाफा कर दिया तो यहां से भी मैंने एस रिमूव कर दिया। ये बिना बोले ना, देखिए इधर फोकस कीजिए, कोई क्वेश्चन है मुझसे पूछ रहे। अब क्या है कि यहां पर आपने एस और ईएस का जब हमने इजाफा किया तो यहां से हमने एस और ईएस को रिमूव कर दिया। अब इसी को अगर मैं कंफर्मेटिव सेंटेंसेस में ले जाऊं तो डज शी प्ले डज शी प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलती है? No. अगर तो हाँ, यस शी डज।
इनका नो शी डजंट। यहां तक बात समझ आ रही है? यस सर। इसी को अगर डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, डू, यू के लिए मैं डू का इजाफा कर रहा हूं। बात समझ आ रही है यहां तक? ऐसे ही इंटेरोगेशन में वाई डू यू प्ले क्रिकेट, इंटेरोगेशन के लिए क्या होगा, वाई, व्हेन वगैरह वगैरह, जो भी आप लगा दीजिए। वाई डू यू, क्यों नहीं खेल रहा? वाई डू यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट क्यों खेलते हो। वाई डज शी प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट क्यों खेलती है। वाई डज ही प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट क्यों खेलता है। ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इन्वेस्टिगेटिव, इसके अंदर ऑब्जेक्ट बाज़ोकात नहीं भी आता। मिसाल के तौर पे व्हाट डू यू प्ले, तुम क्या खेलते हो। Here the object is missing because you are asking about object over here. यहां पर आप ऑब्जेक्ट के बारे में ही बात कर रहे हो और ऑब्जेक्ट यहां पे मिसिंग है, सही। बट कंफर्मेशन के अंदर यू मस्ट हैव एन ऑब्जेक्ट बिकॉज यू आर एक्चुअली द कंफर्मिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। यहां तक बात समझ आ रही है? ये बेसिक जो है प्रेजेंट सिंपल के वो था, एक्शन के जो डायमेंशन डिस्कस की उसके कुछ पार्ट थे। तो आपकी जो असाइनमेंट है कल की वो ये है कि आपने डेली रूटीन बना के लानी है अपने। इंग्लिश के अंदर आपने लिखना है जो आपकी डेली रूटीन है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आई ऑफर प्रेयर वगैरह वगैरह, जो भी आपकी डेली रूटीन है आपने उसको इंग्लिश के सेंटेंसेस में बना के लेकर आनी है। ठीक है? ओके, बंद कर दो। रेल का रेल है। प्रेजेंट सिंपल बज़ाहिर तो बड़ा आसान सेंटेंस है, बड़ा ही आसान एक मतलब ये टाइम टेंस वगैरह है, मगर अमूमन हम इसमें मिस्टेक्स भी सबसे ज्यादा करते हैं। क्योंकि ये अब आपने अगर कॉन्टिन्यूस में बात करनी है, परफेक्ट में बात करनी है, परफेक्ट कंटिन्यूस में बात करनी है, यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब हैं ये क्लियरली मेंशन्ड होते हैं, जबकि यहां पर ये चीजें मेंशन्ड उस तरीके से नहीं होती। हम स्पीकिंग में या राइटिंग में ये छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, यहीं पर हम गलती करते हैं। ठीक है? दूसरा है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। जिसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी कहते हैं। ये काम के जारी होने को जाहिर करता है। जो काम आपका जारी है, जो काम आपका कंटिन्यू है, उसको ये जाहिर करता है। ठीक है? अब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में क्या है, इसका वैसे उर्दू में हम जो कहते हैं वो है रहा है, रहे हैं वगैरह वगैरह। ये बड़ा सिंपल है, ये नॉर्मली सबको आता है। आईएनजी फॉर्म वाला पॉजिटिव फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस आईएनजी, हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। कंपलसेटिव फॉर्मूला हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव फॉर्मूला WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। इसके जो हेल्पिंग वर्ब है वो है इज, एम एंड आर।
ठीक है। इस MR इसके सिंपल हेल्पिंग वर्ब है, और इसकी जो हम बयान करते हैं वो इस तरीके से है कि आई के साथ एम लगता है, यू दे वी और टू, R. और मोर नेम के साथ R. आर लगेगा, ही शी इट या सिंगल नेम साथ इज लगेगा। मिसाल, आई एम गोइंग टू स्कूल, चल कॉलेज में आ गया सर। ठीक है। आई एम गोइंग टू स्कूल, ही इज वर्किंग in a good position। इसी तरीके से he is not going to school, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस, तो आपने इसके मुख्तलिफ सेंटेंसेस भी बनाने हैं, सही। Yes, sir. ये था प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। Okay.